अगर आप लोग एक ऐसे क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं कि जो कि आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाए, तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि माध्यक ज्ञात करने वाले, आप पुराना कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा, हर पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लो। आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए, इधर साइड में ना आपको एक सारणी दिख रही होगी, इसी को हम अपना क्वेश्चन मानते हुए इसका माध्यक निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है सारणी बनाना। सारणी कैसे बनाएंगे, इस सारणी को देखकर आइए बनाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी अक्षरों की संख्या, और अक्षरों की जो संख्या है ना, उसके आगे क्या है, कुछ वर्ग दे रखे हैं, जैसे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, इस तरीके से वर्ग हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। इधर साइड में लिख रहा हूं, ये हमने लिख दिया वर्ग अंतराल। अब इस वर्ग अंतराल में ना इन सभी वर्गों को हम इसके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे पहला है, क्या है, 1 से 4, इसके बाद क्या है, 4 से 7, फिर क्या है, 7 से 10, इसके बाद होगा 10 से 13, इसके बाद 13 से 16 और 16 से 19। क्वेश्चन में वहां पर मिसप्रिंट है, ये 29 नहीं है, ये 19 है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन खींचेंगे आप, और देखिए ये जो इसमें है ना कुल नामों की संख्या, इसको आप लिखोगे बारंबारता। तो यहां पर हम लिखते हैं बारंबारता। ये हमने बारंबारता लिख लिया, और इसको बारंबारता को ना हम एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब देखिए, यहां पर इसका डाटा लिखेंगे हम 6 सबसे पहले। चलिए इस तरीके से भी लाइन खींच देते हैं, अब थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब देखिए, पहले है 6, इसके बाद क्या है, 30, 30 के बाद क्या है, 40, 40 के बाद है 16, और फिर 4 है, और फिर 4 है। एक लाइन यहां पर भी खींच देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमको खींच देनी है लाइन। अब देखिए, अब हमको करना है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे संचयी बारंबारता। यहां पर आप लिख सकते हैं संचयी बारंबारता, या फिर आप इसको CF से प्रदर्शित करते हैं तो CF लिख दीजिए। तो मैं फिलहाल CF लिखकर चलता हूं। अब देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं कि सबसे पहले इसको लिखिए, यहां पर 6 को लिख दिया। इसके बाद इस 6 में इसको ऐड कर दीजिए 30 को, और जो आंसर आएगा उसे यहां पर लिख दीजिए। तो 6 और 30 कितने हो जाएंगे, 36। ठीक, इसके बाद 36 में 40 को ऐड करके लिख दीजिए, यानी कि 76। 76 में 16 को ऐड करके लिख दीजिए, यानी कि कितने हो गए, 92। 92 में 4 को ऐड करके लिखे, कितने हो गए, 96। और इस 96 में 4 को ऐड करोगे, कितने हो जाएंगे, 100। ठीक, इस तरीके से हमको करना होता है। अब देखिए, ये जो 100 निकल कर आया ना, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं n बराबर 100। n क्या है, इन सब का योगफल। इन सब का योगफल जो होता है वो बराबर होता है ये, क्योंकि हम फिलहाल यही चीज करते आ रहे हैं। यकीन ना हो तो आप इन्हें जोड़कर देख लीजिए। 6 और 30 कितने हो गए, 36। 36 और 40 76। 76 और 16 कितने हो गए, 92। 92 और 4 96। 96 और 4 कितने हो गए, 100। ठीक, यहां तक आया समझ में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको करना है इस n का आधा। n का आधा यानी कि n/2। n/2 का मान हमको निकालना है।
n का मान कितना है 100, यहां पर रखिए 100। इसका आप आधा करोगे यानी कि 2 से भाग लगाओगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा 50। ठीक है, इतना 100 का आधा होता है 50 आपका। अब देखिए ये जो 50 हमने निकाला ये क्यों निकाला। अब आपको इधर साइड ऐसी संख्या देखनी है जो कि 50 से जस्ट ऊपर हो। जैसे कि 50 जो है 6 तो 50 से बड़ा नहीं है ना, 36 है, लेकिन जो 76 है ना वो 50 से बड़ा है। तो आप ये जो है इस कॉलम में जाइए इधर साइड, जो 40 है इसको आप f नाम दे दीजिए, स्मॉल f। इधर साइड आइए, जो ये 7 है इसको आप l नाम दे दीजिए, स्मॉल l। और जो इस 76 के ऊपर वाली संख्या है इसको आप cf नाम दे दीजिए। यहां पर cf है तो यहां पर cf दे दिया हमने, यहां पर f है तो यहां पर f दे दिया, और इस वाले को हमने l दे दिया। ठीक, अब आपको एक काम और करना है, आपको ना यहां पर इन सभी की वैल्यू लिख देनी है। जैसे n/2 की वैल्यू आ गई 50, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू आ गई 7। अगर इसको हम थोड़ा इधर से एडजस्ट कर दें इस तरीके से, ये अलग है। अब यहां पर हम CF की वैल्यू निकालें तो वो कितनी है हमारी 36, और F की वैल्यू कितनी है हमारी 40। हमको इन सभी के अलावा एक H की वैल्यू और पता होनी चाहिए। हम H की वैल्यू यहां पर लिखते हैं, H बराबर क्या होता है, इन दोनों का गैप। 7 और 10 में कितना गैप है, और 7 और 10 में कितना गैप है, वैसा 3 का गैप है। तो H का मान कितना आ गया 3। निकालने का सूत्र क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। 10 में से आप 7 को घटाओगे तो 3 आपका निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो हमने डाटा निकाला है इससे माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक को फिलहाल मैं m से दर्शा रहा हूं। तो देखिए m बराबर क्या होता है, यानी कि माध्यक बराबर स्मॉल l प्लस यहां पर होता है n/2 माइनस EF अपॉन में F, कोष्टक को जरा बड़ा कर दे रहे हैं, और इनटू में H, इनटू यानी कि गुणा। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकलकर तैयार है एकदम। तो देखिए माध्यक आपका क्या हो जाएगा, L का मान क्या है, L का मान है 7, तो 7 प्लस n/2 का मान कितना है 50, तो हम लिखेंगे यहां पर 50, माइनस CF का मान कितना है 36, तो लिखेंगे 36 अपॉन में F बराबर क्या है आपका 40, कोष्टक बंद, और यहां पर इनटू में गुणा का चिन्ह लगा सकते हो आप, H यानी कि 3। इसको हमको सॉल्व करना है, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 7 की जगह पर 7 प्लस 50 में से 36 गए तो कितने बच्चे 14 अपॉन में 40 और इनटू में 3। 14 को मैं 2 से काट सकता हूं 7 बार, और इसको मैं 2 से काट सकता हूं 20 बार। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 दिया कितने हो गए 21 अपॉन में 20। आगे देखिए इसका, यहां पर है 7 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से इसमें भाग दूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 5 आ जाएगा यहाँ। 1 0 यहाँ पर है तो पॉइंट जो लगेगा वो लगेगा यहाँ, ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 1.05, और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8.05। ये आपका माध्यक निकलकर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का माध्यक निकाल सकते हैं, सब में आपका यही मेथड लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।